वैशाली बलसारा हत्याकांड, एक विश्वासघात की कहानी। कौन थी वैशाली बलसारा? वैशाली बलसारा एक प्रतिभाशाली लोक गायिका थी, जिनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव संगीत की ओर था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। उनके माता पिता ने उनकी संगीत यात्रा में पूरा समर्थन दिया और उन्हें क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाई। शिक्षा और संगीत की ट्रेनिंग वैशाली ने गुजरात विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने लोक संगीत और शास्त्रीय गायन में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके गुरुओं ने उनकी मधुर आवाज और भावनाओं से भरे गायन की सराहना की। धीरे धीरे उन्होंने गुजरात के लोक संगीत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। संगीत करियर और प्रसिद्ध वैशाली बलसारा ने गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में लोक गायन के माध्यम से ख्याति अर्जित की। संगीत करियर की प्रमुख उपलब्धियां उन्होंने गुजराती लोक गायन के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों और विदेशों में भी परफॉर्मेंस दी। कई बड़े संगीतकारों और गायकों के साथ उनके संबंध थे, जिन्होंने उनके करियर में मदद की। वे महिलाओं की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी प्रसिद्ध थीं। लोकप्रियता और संघर्ष जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनके आसपास दोस्तों और चाहने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। इस दौरान उनकी मुलाकात बबीता नाम की महिला से हुई, जिसने उनकी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। बबीता से दोस्ती और रिश्ता कैसे हुई मुलाकात? करीब 2 साल पहले वैशाली की मुलाकात बबीता से एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हुई। बबीता ने खुद को एक व्यवसायी के रूप में पेश किया। उसने वैशाली को बताया कि वह इवेंट मैनेजमेंट और अन्य व्यवसायों में काम करती है। दोनों के बीच दोस्ती तेजी से बढ़ी और वे एक दूसरे के काफी करीब आ गईं। बबीता हमेशा वैशाली की मदद के लिए तैयार रहती थी। वह हर बड़े इवेंट में वैशाली के साथ मौजूद रहती थी। वैशाली को लगता था कि बबीता एक भरोसेमंद दोस्त है, लेकिन यह दोस्ती विश्वासघात की नींव पर बनी थी। वित्तीय विवाद और तनाव की शुरुआत बबीता ने वैशाली से 25 लाख रुपए उधार लिए। उसने कहा कि यह पैसा उसे व्यापार में घाटे की भरपाई के लिए चाहिए। वैशाली ने बगैर किसी संदेह के उसे पैसे दे दिए। तब से पैसे वापस मांगने शुरू किए। बबीता ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। धीरे धीरे वैशाली को समझ आने लगा कि बबीता उसे धोखा दे रही है। हत्या की साजिश और उसका क्रियान्वयन बबीता ने रची। हत्या की योजना बबीता ने अपने पति और एक अन्य साथी के साथ मिलकर वैशाली को मारने की योजना बनाई। उसका मकसद था पैसे लौटाने से बचना और मामले को आत्महत्या या दुर्घटना दिखाना। घटना का दिन वैशाली को वलसाड़ के पारडी क्षेत्र में बुलाया गया। वहां पर बबीता, उसके पति और साथी ने मिलकर वैशाली की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कार में डालकर नदी किनारे फेंक दिया। शव की बरामदगी और प्रारंभिक जांच कैसे मिला? स्थानीय लोगों ने नदी किनारे एक कार में वैशाली का शव देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस की गहन पड़ताल और सबूत कैसे पकड़े गए आरोपी। पुलिस ने वैशाली के फोन रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की। बबीता और उसके पति पर शक गहराया। पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। अपराधियों की गिरफ्तारी और सच्चाई का खुलासा। बबीता ने पैसे के लालच में हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई गाड़ी, हथियार और अन्य सबूत जब्त किए। अदालत की कार्यवाही और फैसला। बबीता, उसके पति और साथी पर हत्या का मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर सजा सुनाई। समाज पर प्रभाव और सीख। इस घटना से क्या सीख मिलती है? किसी पर अंधविश्वास न करें। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। दोस्ती में भी पैसों के लेन देन को लिखित रूप में रखें। निष्कर्ष: वैशाली बलसारा हत्याकांड विश्वासघात और लालच की एक दुखद कहानी है। यह घटना हमें सतर्क रहने और अपने आसपास के लोगों को समझने की सीख देती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।